अभी हम लोग SBI क्लर्क मेंस का एनालिसिस देखने वाले हैं कि जो अपना फर्स्ट शिफ्ट था उसमें कितने अटेम्प्ट स्टूडेंट्स लोग ने किए और जो क्या रिव्यू आए हैं, तो उसके हिसाब से अपन देखेंगे कि कितना गुड अटेम्प्ट्स रहेगा कि आपका ये मेंस क्लियर हो सके। तो फर्स्ट अपन GA सेक्शन जैसे खोला था वैसे आपको एक अंदाजा आया रहेगा कि GA जो था वो लास्ट टाइम जैसे ही था कि उन्होंने स्पेसिफिक बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड ऐसे कुछ स्पेसिफिक डाला नहीं था कि बैंकिंग फाइनेंस से पूरा आपका GA आने वाला है, वो ओवरऑल बेसिस पे था। और जो मंथ्स थे वो अप्रैल से अक्टूबर तक आपको जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो स्टैटिक थे कि सब लोग ऑलमोस्ट सब लोग स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि जो स्टैटिक क्वेश्चन ज़्यादा आए थे तो वो करंट अफेयर के रिलेटेड ही थे, और जो मंथ्स थे वो अप्रैल से अक्टूबर के बीच में आए थे। तो जिसका भी अगर 12 से 15 मार्क्स आ रहे हैं GA में तो वो काफ़ी अच्छा स्कोर रहेगा। उससे ज़्यादा आ रहे हैं तो वो आपके लिए बोनस पॉइंट्स ही है, तो आपके वो दूसरे सब्जेक्ट्स में आपके ओवरऑल में आपका बेनिफिशियल रहेगा। तो फिर जो नेक्स्ट सेक्शन खुला था वो इंग्लिश का था। इंग्लिश मैंने ओवरऑल रिव्यू देखा सबका, तो सब लोग टफ ही बोल रहे थे। जो मेन सबसे ज़्यादा उसमें टफ था वो पैसेज था। दोनों पैसेज टफ आए थे कि उनमें इन्फरेंस बेस्ड तो क्वेश्चन आए थे, बट पैसेज जो था वो अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ज़्यादा टफ था। उसमें एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चन आए थे, और जो मीनिंग सिनोनियम थे वो भी थोड़े से मॉडरेट लेवल के ही थे। फिर जो कनेक्टर्स भी थे उसमें 3-3 सेंटेंस को कनेक्ट करना था, तो वो भी स्टूडेंट्स लोग को थोड़ा हार्ड लगा था। फिर डबल फेलर्स जो थे वो डुएबल थे, सिर्फ उसका जो मीनिंग अगर आपको पता होगा तो आप आराम से इजीली टिक कर पाओगे ये क्वेश्चंस को। फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट भी मॉडरेट थे। और फिर एरर जो थे वो 3-3 स्टेटमेंट के थे। किन किन क्वेश्चन में राइट पूछा था, कौन सा विदाउट एरर है, और किन किन सेंटेंस में एरर वाले जो एरर फ्री है वो ढूंढने के थे। और फिर एक पैराजम्बल था A to F था। A to F तो उसमें कम से कम 7 सेंटेंसेस थे। वो ये पैराजम्बल, डबल फिलर्स और फ्रेज रिप्लेसमेंट ये पूरे पेपर में डुएबल थे। बाकी अगर जिसने पैसेज से स्टार्ट किया रहेगा तो उसका थोड़ा पेपर खराब गया रहेगा क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही डिमोटिवेट हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर इंग्लिश में आपने 15 स्कोर आ रहे, अटेम्प्ट्स नहीं, अगर 15 स्कोर अगर आता होगा तो भी एक अच्छा स्कोर रहेगा। और फिर जो नेक्स्ट सेक्शन खुला था वो था कॉन्ट्स में ये टाइम उन्होंने सिंप्लीफिकेशन तो प्री लेवल के ही डाले थे, इतना कुछ टफ नहीं था। जैसे RRB PO या फिर IBPS क्लर्क प्री में जैसे आते वैसे ही 5 क्वेश्चन इसके डाले थे। फिर नंबर सीरीज भी थे, 2-2 के फॉर्म में थे। एक तो रॉन्ग नंबर सीरीज वाला था और एक मिसिंग नंबर सीरीज वाला था, तो ये भी डुएबल थे 4 क्वेश्चन। फिर जो Q1 Q2 थे वो मोस्टली क्वाड्रेटिक बेस्ड थे। उन्होंने 2 क्वांटिटी दिए थे। क्वांटिटी 1 में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, क्वांटिटी 2 में दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, तो उसका जो रूट्स का वैल्यूज है उसको कंपेयर करना था। 2 से 3 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक रिलेटेड थे। फिर सेपरेट और भी नॉर्मल वाले जो क्वाड्रेटिक आते हैं वो भी डाले थे उन्होंने। फिर जो DI थे उनमें से एक लाइन ग्राफ वाला DI था, वो इजी था। वो आपका बेसिक जैसे PO प्रीलिम्स लेवल का आता है वैसे ही था, उसके क्वेश्चंस भी इजी थे। और एक जो ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला DI था उसमें वो थोड़ा टफ था क्योंकि उसमें मैन्युफैक्चर वैल्यूज भी थे, फिर प्रॉफिट रेट भी उसका दिया था, फिर लॉस रेट, फिर टोटल रेवेन्यू भी दिया था। तो ये अगर किसी ने किया रहेगा तो उसमें वो फंस गया होगा। फिर डेटा सफिशिएंसी के भी क्वेश्चंस थे, कुछ 3 से 4 क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल मैथ्स में अगर जिसने लाइन ग्राफ, सिंपली, नंबर सीरीज और तो अरिथमेटिक जो थे वो इजी थे, तो यहाँ पर से भी 5-6 क्वेश्चन बनने लायक थे। तो ओवरऑल मैथ्स में 30 क्वेश्चंस तो राइट होने ही चाहिए सबके। 30 नहीं तो जिसका मैथ्स वीक है तो 25 तो आराम से वो कर लेगा। और फिर लास्ट सेक्शन जो खुला था वो रीजनिंग का था। उसमें रीजनिंग ये टाइम लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें तो ये टाइम इजी आया था, क्योंकि लास्ट टाइम जो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट थे वो उसमें जैसे एक लास्ट टाइम जैसे पजल पूछा था उसमें वेकेंट फ्लोर वाला भी एक उन्होंने डाला था। तो ये टाइम ऐसे कुछ वो लोग ने ट्रिकी कुछ एज डाला नहीं था। तो जैसे अनसर्टन वो लोग ने पजल डाला था, नॉर्मली था, इतना कुछ नहीं, 18 पीपल ही थे उसमें, 5-5 क्वेश्चन दिए थे।
फिर स्टैक था, उसमें एक वेरिएबल दिया था, वो 7% वाला था। फिर ये ट्रायंगल किन किन लोग को थोड़ा टफ गया रहेगा, बट जिन्होंने पॉसिबिलिटी उसका ज़्यादा नहीं लिया उनको ही टफ लगा रहेगा। 3-4 पॉसिबिलिटी में आराम से ये बन रहा था। फिर एक डेजिग्नेशन का भी था एक पजल, वो भी इजी था। फिर ये इनपुट आउटपुट भी इजी था, उसमें ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं था। जो नंबर्स थे उनको जो लीस्ट नंबर था उसका डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, और जो वर्ड्स थे उसको राइट हैंड साइड से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। तो वो दोनों स्टेप बट एक ही टाइम करने थे। तो इसके भी 5 क्वेश्चन इजीली बन रहे थे। और जो सबसे ज़्यादा थोड़ा मॉडरेट था वो ब्लड रिलेशन था। कोडेड फॉर्म में उन्होंने ब्लड रिलेशन दिया था, बट उसमें बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि उसका एक क्वेश्चन गलत था, उनको ग्रैंडफादर का कुछ आंसर आ रहा है। तो आप कमेंट में बताना उसमें क्या वो एग्जैक्टली क्वेश्चन था, तो अपन उसको प्रॉपरली सॉल्व करके देख सकेंगे। और फिर स्टेटमेंट अजम्पशन जो थे वो 10 क्वेश्चन उसमें थे, वो भी काफ़ी इजी थे। मतलब 10 क्वेश्चन में से सारे 10 इजी नहीं थे, 6-7 तो इजी थे। उन्होंने कोर्स ऑफ एक्शन भी डाले थे 3-4 क्वेश्चन, तो वो काफ़ी डुएबल थे। तो ये था आपका रीजनिंग का पूरा एनालिसिस। तो उसमें अगर किसी ने 32 क्वेश्चन किए तो ये 32 क्वेश्चन जो एक एक क्वेश्चन था वो 1.2 मार्क्स का था, तो इसमें आपके 4-5 मार्क्स और बढ़ जाएंगे, मतलब 36 मार्क्स का आपने किया है। तो ओवरऑल अगर देखें जीए में किसी ने 10 मार्क्स का स्कोर किया है, इंग्लिश में 15 मार्क्स का स्कोर किया है, मैथ्स में 30 और रीजनिंग में 32, तो आपका 87 से 93 तक मार्क्स का बन रहा है। और ये भी काफ़ी अचीवेबल है, इतना भी कुछ टफ नहीं था। अगर जीए और इंग्लिश हार्ड था तो इसलिए मैंने यहाँ पर कम ही रखा है, बट मैथ्स रीजनिंग ये टाइम काफ़ी डुएबल था, तो वो लोग ने बैलेंस किया था ये टाइम। तो जैसे अगर लास्ट टाइम देखे तो इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी था, तो उन्होंने रीजनिंग को थोड़ा सा हार्ड किया था। तो ये टाइम उन लोगों ने इंग्लिश का लेवल बढ़ाया और रीजनिंग का लेवल कम किया था। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ था कि जो जैसे स्टार्ट जीए से हुआ था, तो जीए भी ये टाइम लास्ट ईयर जैसे था, मॉडरेट ही लेवल का था। फिर इंग्लिश भी टफ आ गया, तो फिर सबको यही से डिमोटिवेशन चालू करेगा कि आगे का पेपर भी थोड़ा टफ होगा, तो इसलिए उसका इफेक्ट मैथ्स और रीजनिंग पे भी गिरा रहेगा। बट ये ऐसे कभी सोचने का नहीं कि पूरा पेपर ही हार्ड रहेगा, वो लोग बैलेंस करके ही देते। तो अभी ये साल भी उन्होंने बैलेंस ही किया था कि मैथ्स और रीजनिंग को इजी रखा था, तो ओवरऑल इतने मार्क्स का तो आपका आना चाहिए अगर मेंस इजीली क्लियर करना है तो। सो आई होप सो आपको ये एनालिसिस का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो और कमेंट करो आपके अटेम्प्ट्स कितने थे और कैसा आपका पेपर था। और फिर ऐसे अगर और वीडियोस चाहिए होंगे तो IIKD के चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।